नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल रियल रोजगार में। यहाँ हम हर दिन 2 रोजगार के ऊपर अपडेट लेके आते रहते हैं। तो आज हम लोग होमगार्ड के ऊपर जो है देखने वाले हैं कि इसके लिए जो भर्ती निकला है उसमें हम लोग को क्या-क्या ज़रूरत है। आपके लिए डिटेल से वीडियो बनाएँगे। आप में क्या-क्या मतलब एज होना चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, कैसे-कैसे ये एग्ज़ाम लेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। वीडियो को अंतिम तक देखिए और लास्ट में आपको ये भी बताएँगे कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को हम लोग शुरू से देखते हैं, आखिर हम लोग को क्या-क्या यहाँ पे जानने वाली चीज़ मिल रही है। तो सबसे पहले अगर बात कीजिए तो पोस्ट का जो नाम है वो आपका होमगार्ड रहने वाला है, ठीक है? होमगार्ड भर्ती है ये और ये यूपी में रहने वाला है। अगर हम लोग लोकेशन का बात करें, जॉब लोकेशन कहाँ है? ये यूपी का है, ठीक है? उत्तर प्रदेश का है। अगर आप बात करें आगे हम लोग टोटल वैकेंसी के ऊपर तो 45,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ा वैकेंसी है। तो आप इसमें फॉर्म जरूर से भरिए। अगर एज लिमिट के ऊपर बात करें तो 18 से लेके 30 साल तक होना चाहिए। किन्हीं किन्हीं को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी के हिसाब से, तो वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। अगर मंथली सैलरी देखें कि हर महीना आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो 20,000 के लगभग आपको हर महीना सैलरी मिलने वाला है यहाँ पे। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करें, आपका 10th होना चाहिए या कहीं से भी आप मैट्रिक पास होना चाहिए। आपका 10th कम से कम आप 10th तक पढ़े होना ही चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद फिर लास्ट में आपका मेडिकल भी चेक किया जाएगा, मेडिकल एग्जाम भी होगा। लास्ट डेट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना है वो आपका 17 दिसंबर रहने वाला है। तो 17 दिसंबर लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द इसको भरने का कोशिश कीजिए क्योंकि ये काफी नजदीक आ चुका है। और लास्ट दिन मत कीजिएगा क्योंकि क्या होगा, बहुत बार क्या होता है ऑफिशियल वेबसाइट जो रहता है वो डाउन रहता है। तो अभी जल्द से जल्द इसको भरने का कोशिश कीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है देख लीजिए। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें तो वो देखिए क्या है। सबसे पहले आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 30 साल होना चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन का बात करें तो एसटी ओबीसी ये सब के लिए यूपी गवर्नमेंट का जो नॉर्म है, यूपी गवर्नमेंट का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि यूपी गवर्नमेंट क्या देती है एज रिलैक्सेशन में, चाहे वो एससी के लिए या ओबीसी के लिए हो या एसटी के लिए हो। तो सभी के लिए आप यूपी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आगे अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका 10th प्लस पास होना चाहिए, ठीक है? कैंडिडेट मस्ट हैव 10th प्लस पास। या देखिए अब क्या होना चाहिए, या तो आप 10th रहिए या 10th पास रहिए, दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th वालों के लिए, ठीक है? तो मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, या तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, या तो आप इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो कम से कम आपको 10वीं पास चाहिए, लेकिन अगर 12वीं पास है तो आपको ज्यादा वैल्यू मिल सकता है इसमें, ठीक है? तो सारा चीज बात करेंगे हम लोग, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। अगर हम लोग मंथली सैलरी के ऊपर बात करें तो आपका मंथली सैलरी कितना रहने वाला है? आपका जो मंथली सैलरी रहेगा वो आपका रहने वाला है 20,000 रुपया, ठीक है? और इसके बाद अगर हम लोग इसमें देखें तो आपको बहुत सारे डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज ये वो करके मिलके आपका 25, 28, 30,000 तक भी आपको पैसे मिल सकते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो हम आपको बता दिए कि ऐसे रहेगा शुरू में, इसको अब हम लोग डिटेल से भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो चलिए आइए बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या होगा, आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन आपको 2 नंबर का रहेगा। 150 क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर करके रहेगा। टोटल नंबर आपका हो गया 300, ठीक है? टोटल नंबर आपका कितना हो गया, 300 नंबर का होगा। 2 घंटे का टेस्ट लिया जाएगा, मतलब 120 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है? और इसके बाद आपका 0.5 नंबर जो है वो आपका निगेटिव होने वाला है, मतलब एक गलती पे आपका 0.5 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। तो ये हो गया। अगर आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का बात करें, पीएमटी का, तो देखिए क्या होगा, आपका जो हाइट होना चाहिए, मेल का जो हाइट होना चाहिए वो 168 होना चाहिए, मतलब 168 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो होना चाहिए वो आपका इतना होना चाहिए। रनिंग जो होना चाहिए वो आपको 1.5 किलोमीटर के लगभग, मतलब 1600 मीटर आपको 6.5 साढ़े 6 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा और 10 पुशअप करना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर।
तो ये सारा चीज था। फीमेल के लिए भी आप देख सकते हैं हाइट जो रहना चाहिए वो 152 होना चाहिए। 800 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 5.5 मिनट में, मतलब 5.5 मिनट में, और इतना लॉन्ग जंप आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, कि आपका एजुकेशन सही है या नहीं है, एज क्या है, और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका देखा जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, तो वो देखने के लिए आप मेडिकली फिट हैं या नहीं, मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा कि आप गार्ड की ड्यूटी के लिए मेडिकल फिट हैं भी या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब बात कर लें कि आखिर ये गार्ड एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला, तो आपका 4 सब्जेक्ट होने वाला है। सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज होगा, दूसरा आपका जनरल हिंदी पे ऊपर होगा वीडियो, हिंदी के ऊपर क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी होगा, जिसको हम लोग रीजनिंग कह देते हैं, ठीक है, रीजनिंग भी हम लोग कह देते हैं। तो ये भी आपका देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में आपका मतलब यहाँ पे रीजनिंग, ये चीज आप समझ लीजिए, ये मैथ हो गया आपका, ठीक है। मेंटल एबिलिटी यहाँ पे दिया ही जा रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये वो मेंटल एबिलिटी रहेगा, नॉर्मल मैथ रहेगा, कोई हार्ड मैथ नहीं। और यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी भी आपसे पूछा जाएगा। मतलब 4 सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले हैं एग्जाम में, तो आप इनकी तैयारी भी कर लीजिए। और अगर इनको किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या तैयारी करनी है नहीं करें, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर से वो भी इंफॉर्मेशन बता देंगे। आगे अगर बात करें तो एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, कि आप कितना रुपया पैसे जमा करना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए, तो वो भी देख लीजिए। 100 रुपया आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, वहीं पे आपका 50 रुपया SC ST वुमेन PWD ये सारे लोगों के लिए आपको पेमेंट जो करना पड़ेगा वो ऑनलाइन मोड से करना पड़ेगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड करें या UPI से करें या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। इतना सारा सुविधा आपको दिया गया है पेमेंट करने के लिए। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो इम्पोर्टेंट डेट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट रहने वाला है होमगार्ड भर्ती के लिए। तो चलिए बात करते हैं। नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज आया गया था वो 17 नवंबर को आया था। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्टर जो होना शुरू हुआ था वो 18 नवंबर से शुरू हो गया था, और लास्ट डेट जो है वो आपका 17 दिसंबर को, मतलब 1 महीना आपको टाइम दिया गया था। लास्ट डे फी पेमेंट के लिए वो भी आपका 17 दिसंबर को ही रहेगा। और रिटर्न एग्जाम कब होने वाला है अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, तो ये आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा। और एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा ये भी आपको अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया है, तो ये भी आपको बता दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अप्लाई इसको कैसे कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको तरीका बता देते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, विजिट करना है उत्तर प्रदेश का पुलिस रिक्रूटमेंट और क्या प्रमोशन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपका वेबसाइट ये है uppbpb.government.in। तो इस पे आपको जाना है, ठीक है, नवंबर वाला फॉर्म पे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक वैलिड ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर को सबसे पहले आपको रजिस्टर कर देना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, सारा एक्यूरेट डिटेल के साथ, जो भी एक्यूरेट डिटेल रहेगा, नाम, अता, पता, घर वर, पढ़ाई लिखाई, वो सारा चीज आपको सही सही भर देना है। इसके बाद आगे देखिए क्या है, अपलोड आपको करना है स्कैन डॉक्यूमेंट, वो चाहे फोटो रहे, सिग्नेचर रहे, 10th पास सर्टिफिकेट रहे या कास्ट सर्टिफिकेट रहे, जो जो आपको अप्लीकेबल होगा वो सारा आपको जमा कर देना है स्कैन करके। अब आपको क्या करना है, पे करना है एप्लीकेशन फी ऑनलाइन मोड में, तो आप पे कर दीजिए। इसके बाद आपको सबमिट करना है फॉर्म को, चेक कर लेना है, एक बार प्रीव्यू ले लेना है कि क्या क्या सही है, कुछ गलत तो नहीं किए। इसके बाद आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद जो रहेगा ये एप्लीकेशन नंबर जो रहेगा उसको आप कहीं लिख के रख लीजिएगा, आगे ये काम आ सकता है। तो ये सारा जो था पूरी तरह से यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड सारा जानकारी था A to Z। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। और अगर हम लोग बात करें तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए 2 जॉब अपडेट लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं, पिछले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको जॉब आपके लिए सही हो तो आप उसके लिए अप्लाई जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।